सिंह राशि? सिंह राशि के लिए बाधाएं मुझे दिख रही हैं। ऐसा कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे होता है ना, कुछ काम शुरू किया पहले अटक गया। अब पहले उन बाधाओं से निपटो, उसके बाद वो काम शुरू होगा। इस प्रकार की चीजें रहेंगी। गाड़ी खरीदी, पता लगा चलने का मौका ही नहीं आ रहा है और मकान खरीदा, पता लगा रहने का अवसर ही नहीं बन पा रहा है। तो इस प्रकार की बाधाएं जरूर रहेंगी। हाँ, सिंह राशि के वो लोग जो मकानों में, जमीनों में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको कृपा करके ध्यान देना होगा। ऐसे मत कीजिएगा, बहुत अध्ययन कीजिएगा, सोच समझ कर ही आप इन्वेस्ट कीजिएगा। और उपाय कितना सरल है सिंह राशि वालों के लिए। पिता की सेवा करते रहें, या पिता के समान लोगों की सेवा करते रहें, प्रणाम आदि करते रहें, राम राम करें उन्हें, तो स्थिति ठीक होने लगेगी। गुरुजी, इससे पहले आगे बढ़ें, आपने मिथुन राशि के लिए कोई उपाय नहीं बताया। माना सब अच्छा है, पर फिर वो लोग कहेंगे कि थोड़ा तो उपाय बताना चाहिए। सब्जियों का दान कर रहे हैं। जब मौका मिल जाए किसी निर्धन व्यक्ति को सब्जी का दान करें और निर्धन लोगों की सहायता करें, या जो लोगों को चोटें लगी हुई हैं या उनके शरीर में कोई इसी प्रकार की व्याधि है, तो जो उनसे बन पड़े, दवा बन पड़े या जो भी बन पड़े, वो ज़रूर उनको दें। तो इनको निश्चित रूप से बेहतर होगा, लाभ भी अच्छा होगा। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो व्यापारी हो, आप किसी भी उम्र के हो, ये उपाय करने से आपको लाभ होगा। जी। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मिथुन राशि के लोग किसी भी प्रकार का नशा छोड़ दें, नहीं तो ये शनि जो हम जिस लाभ की बात कर रहे थे वो कुछ नहीं देगा। गुरुजी, कर्क राशि के लिए उपाय? सुबह जल्दी उठ जाएं, सूर्य उदित होने से पहले बिस्तर छोड़ दें और दिन भर खूब चलें फिरें, लोगों से मिलें जुलें, बातें करें। और कभी कभी तालाब, पोखर, गंगा जी, इनके किनारे या समुद्र के किनारे रह लिया करें या घूम लिया करें, तो उससे फायदा होगा। छोटी छोटी शीशी ये ले ले गंगा जल की या नर्मदा के जल की, या जो भी नदी आसपास बह रही हो, नदियां तो सभी पवित्र हैं, तो वो छोटी छोटी शीशियों में वो गंगा जल भर के लोगों को बांट दिया करें, तो इससे उनको बहुत लाभ होगा। ठीक, अपनी हेल्थ का विशेष रूप से उनको ध्यान थोड़ा सा रखना होगा। पल्पिटेशंस बढ़ने से उनको नुकसान होगा और अधिक भोजन करने से उनको थोड़ा सा नुकसान होगा। तो मसाले आदि का प्रयोग कभी कभार तो जरूर करें। अब बारिश आएगी तो पकौड़ा नहीं खाएंगे, बताइए, वो भी तो एक जरूरी चीज है, बिना पकौड़े के बारिश कैसी। उतना तो चलता है, लेकिन नियमित रूप से अपने भोजन पर काबू कीजिएगा। जी गुरुजी, अब कन्या राशि के लिए? कन्या राशि के लिए अनुकूल मुझे लग रहा है, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि कन्या राशि के लोगों को अपने घर गृहस्थी का ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें लोग कहेंगे कि घर गृहस्थी का ध्यान तो यंगस्टर्स तो रख सकते हैं, वो ओल्ड एज वाले कैसे रखेंगे? क्यों, उनकी घर गृहस्थी नहीं होती क्या? वो अपने तरीके से रखें। जो प्रौढ़ हैं वो अपने तरीके से रखें, जो यंगस्टर्स हैं वो अपने तरीके से रखें। तो तरीके बदल जाएंगे लेकिन सिद्धांत वही रहेगा। ठीक है ना? तो सिद्धांततः ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अपने घर गृहस्थी का ध्यान रखें, सबसे प्रेम से बोलें, मधुर वाणी से बोलें, और इसके साथ साथ एक उपाय जरूर किया करें, और वो है हरी दाल जो होती है उसका तांबे के बर्तन में रख के महीने में एक बार दान जरूर कर दें। और आलू गौ माता को जरूर खिला दिया करें। कम से कम बुधवार को तो खिलाई दिया करें। अगर मान लीजिए गौ माता आपको नहीं मिलती हैं तो क्या करें, बोरा खरीदिए और किसी गौशाला में जाकर दान कर दीजिए, गायों के काम आ जाएगा। या हरा चारा खरीदिए और गौशाला में जाकर दान कर दिए। आलू नहीं अगर आप देना चाह रहे, या आलू वो गौशाला नहीं ले रही, तो हरा चारा तो ले ही लेगी, बस काम बन गया। शनि आपको फिर उतना परेशान नहीं करेगा। अब इतना उतना आप कहेंगे ये क्यों करते हैं गुरुजी? देखिए, अगर परेशानी आनी होती है तो उपायों से हम क्या करते हैं, ठीक वही काम करते हैं। जैसे बारिश आ रही होती है तो छाता खोल लेते हैं, लेकिन बारिश थोड़ी रोकते हैं।
रोक भी नहीं सकते। तो उतना ज़रूर आप कर लीजिए। किसी को कम परेशानी होगी, किसी को ज़्यादा। जैसे पूर्व में भी मैंने राशि वाले एपिसोड्स में हमेशा इस बात को कहा है कि वही राशि है और वही गोचर है, किसी को ज़्यादा परेशान करेगा उसकी कुंडली के अनुसार, किसी को कम परेशान करेगा। तो जिसको कम परेशान करेगा वो तो उन उपायों से बिल्कुल फिर हेल एंड हर्टी हो जाएगा। जिसको ज़्यादा परेशान करे वो उपाय और कर ले और साथ ही साथ अपने व्यवहार में परिवर्तन करें, ज़रूर लाभ होगा। तो अब इस गोचर का असर तुला राशि पर कैसा पड़ेगा? तुला राशि के लिए अच्छा समय, घर गृहस्थी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, धनार्जन के अच्छे संकेत मिल रहे हैं, प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के तुला राशि के लोगों के लिए ये अच्छा समय है। घर खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए ये अच्छा समय है। और तुला राशि के लोगों को यदि शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो लाभ उनको अवश्य होगा। लेकिन बहुत सोच समझ के, अध्ययन करके और लोगों से जो इस विधा में पारंगत है उनसे सलाह मशवरा करके ही कीजिएगा। अपनी मर्जी से शुरू में कुछ मत कर दीजिएगा। अगर आप शुरू में करें और अनुभव है तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उसी अनुसार आप अपने एक्सपेंसेस उसमें बनाइए। और बस इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि शनि चूँकि ये हमारे देश की लग्न को भी प्रभावित करेगा, तो मूवमेंट तो ज़रूर होगा लेकिन थोड़ा-सा स्लो होगा। इसलिए धैर्य धरिएगा तो लाभ ज़रूर होगा। तुला राशि के लिए उपाय? तुला राशि के लोगों को एक चांदी का छल्ला पहन लेना चाहिए अपनी अनामिका में, ठीक है? दूसरा, अपने जीवन साथी, अगर उनके जीवन साथी हैं तो उनको उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? या जीवन साथी नहीं है तो माता जी हैं, बहन जी हैं, बुआ जी हैं, उनका ख्याल रखें। कभी कभी उन्हें कुछ भोजन बना के खिला दिया, कभी कुछ उपहार दे दिया, इस प्रकार का कार्य। तो ये दो प्रकार के कार्य वो करते रहें और श्वास लंबी लें। और यदि संभव हो सके तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर श्वास प्रश्वास 15 मिनट कर लिया करें, तो देखिए कितनी तेजी से आपको लाभ होगा। लेकिन अगर आपको घुटन महसूस हो रही है तो ज़रूर इस पर ध्यान दें। यदि आपको लग रहा है कि आपकी शॉर्ट ब्रीदिंग है तो ज़रा सा ध्यान ज़्यादा दें, जल खूब पिएं और श्वास प्रश्वास खूब करें। बाकी ये सब ठीक है, चिंता नहीं करें। गुरुजी, आपने अभी देश की बात करी, तो ये शनि का गोचर देश के लिए कैसा रहेगा? देश के लिए अच्छा रहेगा। इन 2.5 सालों में देश में प्रगति होगी, बहुत सारी नई पॉलिसीज़ बनेंगी। अब कोई भी नई पॉलिसी बनती है, क्योंकि हम लोग बहुत तेज़ी से परिवर्तित होने वाले लोग नहीं हैं। तो शुरू में तो हर एक जगह हमें या तो डर लगता है या संकोच होता है या हम निंदा करते हैं, ठीक है ना? अस्थिर बुद्धि शुरू में होती है, बाद में उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। तो कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, तो शुरू में तो थोड़ी-सी परेशानी होगी, लेकिन जैसे-जैसे हम उन नीतियों के साथ सेटल डाउन करेंगे, हमको लाभ होना शुरू होगा। तो ये 2.5 साल देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक उथल-पुथल का भी समय है। कुछ राजनेता हमारे साथ हो सकता है नहीं भी रह पाएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ राजनेताओं को कष्ट का सामना बहुत करना पड़ेगा। जनता के मध्य में जाकर उनकी प्रतिष्ठा कम होगी। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर मैं कहूँ फिर से, तो आर्थिक रूप से देश सुदृढ़ होगा, सबल होगा, प्रतिष्ठा भी देश की बढ़ेगी। होगा शनैः-शनैः लेकिन होगा अवश्य। जी, अब वृश्चिक राशि का हाल? एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा इसमें कि ये जो 2.5 वर्ष है, इसमें शुरू के 6 महीने, उसके बाद अगली मार्च से लगभग 6 महीने और फिर अंत के 2.5 वर्ष के अंत के जो 2 वर्ष बीतने के बाद के 6 महीने, ये दैवीय आपदाओं के हैं। तो इसमें धरती काँपेगी, पहाड़ों पर प्रॉब्लम आएगी, अतिवृष्टि भी होगी, ये सारी समस्याएँ इसमें होगी और समुद्र की ओर से भी कुछ परेशानियाँ हमें, चाहे 1 दिन के लिए सही, लेकिन सहनी ज़रूर पड़ेगी। जी गुरुजी, अब हम वृश्चिक राशि का हाल जानते हैं। वृश्चिक राशि के लिए ये ठीक-ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वृश्चिक राशि को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। वृश्चिक राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, वो यदि मेहनत कर जाएँ, तो वो बहुत अच्छी पोज़ीशन पर पहुँच सकते हैं। वृश्चिक राशि का आलस्य बढ़ेगा। बस आपको आलस्य अपना कम करना है, सूर्य उदय से पहले उठ जाना है और यदि आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, तो सूर्य नमस्कार अवश्य करें और जब सोएँ तो एक फाया लें, उसमें सरसों का तेल लगा लें
और उसको नाखूनों पे थोड़ा-सा लगा के तब सोया करें। ये एक नियम बना लीजिए। एक नियम आपको क्या और बनाना है? क्रोध नहीं करना है, कि ज़रा-ज़रा सी बात पे बिदकना आप छोड़ दीजिएगा, नहीं तो ये शनि आपको फिर नुकसान देगा। जो दिया हुआ है ना वो छीन लेगा। तो इसलिए खुशी-खुशी जीना सीखिए, खुश रहिए, खुशियाँ